हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ह्यूमिडिटी। बच्चों, आपने कभी अपनी डेली लैंग्वेज में या आसपास सराउंडिंग में ऐसे सेंटेंस सुने होंगे कि आज बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या आज पसीना नहीं सूख रहा है, आज एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी ह्यूमिडिटी को आज हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली है क्या। ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है वाटर वेपर्स। हमने इवेपोरेशन स्टडी किया था बच्चों। इवेपोरेशन नॉट बॉइलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द इवेपोरेशन, यानी वाटर का लिक्विड फॉर्म से वेपर्स में कन्वर्ट होना। एक नॉर्मल जो बिलो उसका टेम्परेचर है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, उसके ऊपर। तो यहाँ इवेपोरेशन होता है और एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट, यानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में आ जाता है। अब ये तो हमने एक स्मॉल सोर्स लिया है। अगर हम लैंड के ऊपर डिफरेंट जो वाटर सोर्सेज की बात करें, दैट मीन्स ओशन हो गए, सी, पॉन्ड, लेक, या जो प्लांट्स हैं उनसे ट्रांसपिरेशन होना, अपनी ब्रीथिंग से भी वाटर वेपर्स निकलती हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से वाटर लिक्विड से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर वो एनवायरनमेंट पे मिक्स होता रहता है। दैट मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। इन्हीं वाटर वेपर्स को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो इसको हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट आप डाल लीजिए ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, amount of water vapors present in air। तो ये वाटर वेपर्स को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब इसकी हम यूनिट देखें। अमाउंट का मतलब क्वांटिटी भी होती है, तो इसकी यूनिट होगी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स लिया है तो अमाउंट को हम मास यानी ग्राम में इंडिकेट करेंगे। अब ये है नहीं, हमने एयर का भी कुछ अमाउंट तो फिक्स करना है ना कि कितने एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो एयर का हम वॉल्यूम लेते हैं कि कितने वॉल्यूम के अंदर वो एयर है और उस फिक्स वॉल्यूम में कितनी अमाउंट वाटर की है। तो एयर का जो वॉल्यूम हमें लेना है दैट इज मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब भी होता है वॉल्यूम, लीटर में भी होता है वॉल्यूम, मिलीलीटर में भी होता है वॉल्यूम। हमें यहाँ पर जो यूनिट लेनी है वो मीटर क्यूब में लेनी है, दैट मीन्स ग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि वाटर की अमाउंट किलोग्राम्स में नहीं हो सकती, हम जो मीटर क्यूब ले रहे हैं उसके अंदर वाटर वेपर्स ग्राम्स में ही होगी, तो यहाँ ग्राम पर मीटर क्यूब हम इसकी यूनिट लेते हैं। तो ये हो गई हमारी ह्यूमिडिटी। सिंपल ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं। अब सेकंड टर्म आती है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? यहां हमें क्या करना है बच्चों, अब वाटर वेपर्स कितने भी प्रेजेंट हो सकती है, कम हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, हाई हो सकती है, लेकिन एयर का अगर हमने एक वॉल्यूम फिक्स किया है तो उस वॉल्यूम की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी वाटर वेपर्स के साथ सस्टेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा वाटर वेपर्स वो नहीं ले पाएगा, तो वो हमें फिक्स करना है और उसी फिक्स अमाउंट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो सेकंड आप डाल लीजिए हेडिंग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। The maximum limit of water vapors, या मैक्सिमम अमाउंट भी आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट और अमाउंट यहां पर डाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट कुड बी प्रेजेंट इन। अब कितनी एयर, एयर का वॉल्यूम हमें फिक्स करना पड़ेगा इन 1
मीटर क्यूब एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर? तो ये हो गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी 1 मीटर क्यूब कितनी होल्ड कर सकता है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ऑलवेज तो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है कि जो एयर का 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें वो जितनी गेन कर सकता है ऑलवेज उसके पास वो 100% उसका सैचुरेशन हो। इसको हम सैचुरेशन भी बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो ऑलवेज तो ये कंडीशन हो नहीं सकती, दैट मीन्स इससे ज्यादा तो नहीं होगी, कम ही होगी। तो या तो मैक्सिमम हो सकती है 100 जो सैचुरेटेड लेवल है उसका वो हो सकती है, उससे कम हो सकती है। तो इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की टर्म में स्टडी करेंगे अब कितनी हो सकती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मीनिंग है कि एनवायरनमेंट में एक्चुअली कितनी प्रेजेंट है एंड रेशियो विद कि मैक्सिमम वो सैचुरेशन लेवल उसका कितना है, उसी से हमें परसेंटेज उसका निकालना है। तो यहाँ इसको आप फॉर्मूला फॉर्म में लिख सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हो गई दैट इज इक्वल टू अमाउंट of vapors in air present divided by maximum amount of vapors that is required for saturation into 100। क्लियर? तो ये हो गई हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। लास्ट क्लासेस में हमने डेफिनेशन कर ली है दोनों की, अब उनको समराइज करना है और दोनों में डिफरेंस हमें देखना है कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो आप एक टेबल बना लीजिए यहाँ पर। इस तरह से टू पार्ट्स कर लीजिए इसके। नाउ वन साइड ये हो गई हमारी बॉइलिंग, यहां पर इवेपोरेशन डाल लीजिए क्योंकि यहां का हम बेसिस बनाएंगे इवेपोरेशन का। और ये हो गया हमारा बॉइलिंग। फर्स्ट है इवेपोरेशन, हमने क्या किया था, सरफेस फिनोमिना है, इट इज सरफेस फिनोमिना। ये बल्क में नहीं होती, सरफेस पे होती है, इट इज बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग की बात करें हम तो इट इज बल्क फिनोमिना। नाउ सेकेंड पॉइंट, इवेपोरेशन सभी टेम्परेचर पे होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, बट आपको डालना है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये कहां होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स यहां जो टेम्परेचर वो फिक्स है, फिक्स्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट अगेन, अभी ये दूसरे पेज पे एक और टेबल बना लेते हैं हम।
ये ऑपरेशन हो गया हमारा, एंड दिस इज बॉइलिंग। 2 पॉइंट्स हमने कर लिए। अब थर्ड पॉइंट ले लीजिए आप। सरफेस फिनोमेना हमने कर ली, बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर जो होता है वो हमने कर लिया। देन इट इज स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। जब हो रहा होता है तो हमें पता भी नहीं चलता, देखकर नहीं बता सकते, जबकि बॉइलिंग जब होती है तो अपनी प्रेजेंस शो करती है। फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस, इट इज फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस, क्योंकि जब बॉइलिंग होती है तो वो शो करती है कि हाँ मैं हो रही हूँ, यानी बॉइलिंग का प्रोसेस चल रहा है। एंड फोर्थ जो हमारा है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये ऑपरेशन को कौन कौन इफेक्ट करता है? फर्स्ट विंड स्पीड, सेकंड सरफेस एरिया, जितना ज्यादा होगा ये ऑपरेशन उतना ही फास्ट होगा, सरफेस एरिया। देन थर्ड हो गया टेम्परेचर, थर्ड कर लीजिए इसको, एंड फोर्थ हो गया ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर्स है। दीज फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग का प्रोसेस है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। दैट मीन्स जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? नेचर, ऑपरेशन भी नेचर पे डिपेंड करता है, यानी जिसका वोलेटाइल नेचर होगा, बॉन्ड्स वीक होंगे, ये ऑपरेशन उसमें भी फास्ट होगा। पर यहाँ पर जो फैक्टर वो सोलो फैक्टर है कि हाँ नेचर पे जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हो गया डिफरेंस, और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड है। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों एनसीईआरटी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, हमारे बुक के क्वेश्चंस या अदर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।